और इस कामुक व्यक्ति ने 2-3 लड़कियां ली, लड़कियों को दिया, उसको दियाल कल्बी को, और इसने पूरे मुसलमानों को बलात्कारी बना दिया, पूरे मुसलमानों को कातिल बना दिया। और जितने भी मदीना के जो छिछोरे थे, आवारा थे, लुच्चे लफंगे थे, सब मोहम्मद के साथ हो लिए और ये काफिले लूटते रहे। ये कहते हैं कि एक मोहम्मद पर अटैक हुआ, मोहम्मद पर कोई भी अटैक नहीं हुआ। मोहम्मद ने हर जगह अटैक किया। यानी कि जो एक लड़ाई हुई थी जब मोहम्मद ने काफिले लूटने की कोशिश की, जो जंगे ट्रेंच वार थी शायद खंदक की नहीं, जंगे बदर जो हुई, उसमें भी मोहम्मद को का पता लगा मक्का वालों ने कि अबू सुफियान के काफिले को लूटने की चेष्टा कर रहे हैं, जो कि मोहम्मद का चचेरा भाई था और इसी कबीले हासिम का था, और इनका इसी के गोत्र या किलान का हासिम कबीले का था। और इनका जो वो था ट्राइब था, जो बड़ा वो था ग्रुप था, वो था कुरैश कबीला, और हासिम इनका क्लान था, यानी जो समूह था, जो छोटा समूह होता है गोत्र भाई, उसको भी लूटने की कोशिश की। तो मक्का के लोगों ने फौज भेजी कि अब सर से पानी ऊपर जा चुका है और मोहम्मद एक पर सर्टिफाइड लुटेरा, इसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अबू सुफियान एक चालाक आदमी थे, मोहम्मद तरह मूर्ख नहीं थे, जो ये बताता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद का ही कलाम है, क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद नहीं गढ़ा था, और अल्लाह दुनिया को बनाने वाला, एक सपोज करो इतना मूर्ख होगा, उसको पता नहीं होगा कि धरती दिन रात कैसे बनाती है अपनी धुरी पर घूमकर। तो ये मोहम्मद बहुत बड़ा झूठा था, क्योंकि ये मोहम्मद की शिक्षा को सज्जाद नोमानी, यासिर अल-वाजिदी, ये सारे ब्रेन वाश लोग हैं, लोगों को ब्रेन वाश कर रहे हैं, खुद तो ब्रेन वाश हो गए हैं, ऐसा नहीं है इनको पता, लेकिन ये इनका धंधा है, एक झूठे अल्लाह के नाम पर और ऐसे प्रॉफिट के नाम पर जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेव घोषित शंभू मैसेंजर ऑफ अल्लाह बन बैठा, उसके नाम पर इनकी दुकानें चल रही हैं। जैसे कि हिंदुओं में भी बाबा बागेश्वर धाम, ब्रह्मा से मुँह से ब्राह्मण पैदा हो गया, बताओ, मुँह से पैदा हो गया, और फिर वेद बोलता है कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे होते हैं। तो ये क्या विसंगति नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं है? तो ये जितने पुराण हैं और कुरान है, एक ही कैटेगरी के हैं, सिर्फ वेदों को ही ऑथेंटिक मान सकते हो आप। मनुस्मृति तो बहुत बाद में लिखी गई है, मनुस्मृति के लिए हम कल से चर्चा करेंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति था, और इसकी और कमियां ये थी कि इसने उम्म किरपा नाम की एक यहूदी औरत थी, जो इसके गुंडागर्दी को नहीं मानती थी, उसको भी इसने 2 ऊँटों के बीच रखवाया और 2 ऊँटों